जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज मैं जिस विषय में आपके सामने आया हूँ, एक सामाजिक अभिशाप है जिसे आप भी जानते हैं, जिसका नाम है दहेज। दहेज प्रथा एक ऐसा दानव है जो हमारे समाज को खोखला किए जा रहा है। न जाने कितनी माता बहनों की ज़िंदगी खराब कर दिया और कितने कितने जुल्म उठाए जाते हैं माता बहनों के ऊपर। मैंने इसका बड़ा बारीकी से आकलन किया, मतलब चेक किया, और मैंने क्या देखा कि कुंडली में एक खराब योग होता है किसी किसी कन्या के, उसको ससुराल में जाके दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, और वो चीज़ मैंने निकाली। लेकिन इसके असेसमेंट करने में मेरे को कई दिन लगे थे। इसके अलावा कुछ कॉमन बातें भी होती है, जैसे 7वें भाव में सूर्य हो तो कन्या को ससुराल में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। राहु केतु आ जाए 7वें भाव में तो भी गड़बड़ हो जाती है। 7वें भाव जो है ससुराल का घर है, जीवन साथी का घर है। उस पर पापी ग्रह की दृष्टि होती है या पाप कर्तृयोग या कोई भी पापी अशुभ स्थिति बनती है तो भी ससुराल में दिक्कत होती है। इस तरह की कई दिक्कतें हैं, कई कारण भी हैं। सबसे मैं बताना चाहूँगा कि राहु का कैलकुलेशन हम लोग राहु को ससुराल से लेके मानते हैं। ससुराल के अगर कोई बात हो तो राहु को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसके अलावा 7वां भाव ससुराल होता है, ये भी आप जानते हैं। और मैंने अभी बताया कि सूर्य के कारण भी 7वें भाव में सूर्य हो तो भी दिक्कत होती है। 7वें भाव पे शनि की कुदृष्टि पड़ जाए तो भी ससुराल में काफ़ी प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है, ऐसी भी स्थिति आती है। मंगल अशुभ हो जाए या 7वें भाव पे आ जाए तो भी बहुत परेशानी हो जाती है और उससे ससुराल में कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं। तो ये सारे चीज़ होने के कारण मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि इसको कैसे करें, चाहे इसमें कोई भी कारण हो। एक चांदी का ठोस हाथी बनवा के अपने घर में पूरब दिशा में रख दें। हालांकि कई लोग क्या कर रहे हैं कि चांदी की कटोरी पे चांदी की एक हाथी खड़ा कर देते हैं, उसमें गंगाजल भर कर रखते हैं, हाथी का सूंड पानी में डूबा रहता है और वो घर के पूरब दिशा की तरफ रख देते हैं, तो राहु की शांति मिलती है। ठीक है। माथे पर अगर नियम से चंदन लगाई जाए तो भी राहु शांत रहता है और शनि की भी शांति होती है। गणेश जी की पूजा की जाए और चितकबरा कुत्ता, यानी 2 रंग का 2 रंगी कुत्ते होते हैं, उनको अगर हम लोग भोजन दें टाइम से तो भी केतु शांत होता है, ऐसा भी देखा गया है। घर में हनुमान जी की पूजा और सुंदरकांड का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो तो भी घर में इस तरह की ससुराल में दिक्कत कम होने की संभावना रहती है। 7वें भाव में सूर्य के रहने से क्या होता है कि पति पत्नी की दूरी बढ़ना लगभग निश्चित रहती है और कभी न कभी दूर कर देता है। इसलिए संडे में केसर का दान करना, गुड़ और गेहूं गाय को खिलाना या किसी पंडित जी को मंदिर में तांबे के लोटे में गेहूं भर के और उसमें गुड़ की डली रख के अगर दी जाए तो भी बहुत कुछ लाभ मिलता है। इससे क्या होता है कि क्लेश कम होते हैं, इस ग्रह की शांति हो जाती है। अब देखिए, मैं एक एक चीज़ बताया जा रहा हूँ। 10वें घर में अगर सूर्य है जिस भी कन्या के, तो घर के मुखिया के रूप में जो सास मिलती है वो घर की गार्जियन बन जाती है, ये देखा गया है। 10वें भाव का मंगल हमेशा सख्त यानी कठोर स्वभाव की सास देती है। प्राय आप देखेंगे कि जिस कन्या के 10वें भाव में मंगल बैठा तो उसकी सास जो है काफ़ी सख्त होती हैं। कुंडली में 10वें भाव का मालिक अपने ही घर में या मित्र के घर में बैठा हो तो जो सासू माँ मिलती है वो अपनी माँ की तरफ प्यार करने वाली भी मिल जाती है, ऐसा भी योग होता है। वैसे 10वें भाव में स्थित चंद्रमा अच्छी सास देती है, मगर यदि चंद्रमा अशुभ हो जाए तो धोखेबाज सास मिलती है, वो चीट करती है। बेटे को कुछ बोलेगी, बहू को कुछ और सिखाएगी, समाज में जाके कुछ और बोलेगी या धोखा देगी। 10वें भाव में अगर केतु बैठा हो तो जो सास मिलती है कन्या को वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव की होती है और वो
विवाह तोड़ने की कोशिश करती है। 10वें भाव का बृहस्पति यदि अच्छा हो तो देखभाल करने वाली सास मिल जाती है, अन्यथा परेशानी में डाल देती है सास। 10वें भाव में अगर शुक्र किसी कन्या की कुंडली में है तो बहुत फैशनेबल सास मिलती है और बुढ़ापे तक भी रंगीन मिजाज में रहती हैं। 10वें घर का राहु सास को आलसी और सामाजिक कार्यों से अलग रखता है और परेशान करता है और विरोध करने वाला बनाता है, जो हर बात में विरोध करेगी। 10वें भाव का केतु मददगार सास देता है। सूर्य को गुड़ वाला जल देने से सास बहू का संबंध अच्छा बनता है। अगर किसी कारण से मंगल के कारण घर में तनाव आती है, सास बहू की लड़ाई रहती है या परिवार में विघटन की स्थिति आती है, तो मंगलवार को सूजी के हलवा बांटने से भी काफी सुधार होता है। और उससे क्या होता है कि दहेज के कारण क्रूरता में कमी आनी शुरू हो जाती है। ऐसी कन्या को गले में चांदी का चेन पहनना चाहिए। नहाने के जल में अगर कपूर डाल के नहाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और मंगलवार को अगर गुलाब जल से हाथ और मुंह पोंछे तो और अच्छी बात है। जन्म कुंडली में धन भाव या अष्टम भाव का कारण मंगल दोष बनता है तो चांसेस ज्यादा होती है कि कन्या के साथ दहेज के लिए ससुराल वाले क्रूरता करें, यानी उसके ऊपर जुल्म करें, ये भी चांस बनता है। अब देखिए, मैं एक दो चीज़ें और बताऊंगा। जिन लोगों को थोड़ी सी ज्योतिष पता हो वो समझ लें। द्वितीय, पंचम, सप्तम और अष्टम का लगन से संबंध अगर हो और शुक्र, चंद्र और राहु से हो जाए तो कन्या का विवाह दहेज लोभियों के घर ही होता है। आज एक बार दहेज लोभियों के घर शादी हो जाती है तो पूरा जिंदगी खराब हो जाती है। तो माता पिता को चाहिए कि अपनी कन्या की जन्म कुंडली का पूर्ण विवेचना कराएं कि इसका ससुराल कैसा मिलेगा। अगर इस प्रकार का कोई दोष है तो उसका पहले से प्रिकॉशनरी उपाय करके जाएं, उसकी पूजा करें, उसकी सुख शांति बढ़ा दें ताकि इस तरह के ससुराल न मिले। अब देखिए, लगातार 11 मंगलवार और 11 हनुमान मंदिर में प्रभु श्री राम जी का झंडा लगवा दिया जाए तो मंगल के कारण अगर क्रूरता आ रही है, दहेज की डिमांड्स आती हैं, तो वहां भी कमी आ जाएगी। 11 दिन तक लगातार बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो उसमें भी काफी शांति मिल जाती है। शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर न्याय के देवता से, अगर न्याय के देवता किसको बोलते हैं? शनि महाराज को, उनसे प्रार्थना की जाए कि हमारे साथ न्याय करें, मेरे पास अन्याय हो रहा है। वो कन्या जिसके ऊपर ससुराल लोभी लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, जुल्म डाल रहे हैं, उनसे प्रार्थना करें तो भी बहुत कुछ सही होने के चांसेस बन जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कलयुग में सबके न्याय और सबको सब कुछ देने वाले एक ही देवता है, हनुमान जी। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप अपने घर में हनुमान जी की वो तस्वीर या तो ध्यान में बैठे हों, आशीर्वाद देते हों, या पूरे परिवार के साथ खुशहाल रूप से बैठे हों, खड़े हों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में हनुमान जी भी हों, वो रखें, अब विधिवत पूजन करें तो क्या देखेंगे कि आपका जो ससुराल है वो अच्छा मिलेगा। और मैंने आपको क्लियर बता दिया कि ससुराल में सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाली कोई होता है तो वो होती है सासू माता। अब किसको कैसी सास मिलेगी और कैसा ससुराल मिलेगा ये मैंने बता दिया। और उससे बचाव का उपाय भी मैं सीधे बोल रहा हूँ कि आप सीधे हनुमान जी के शरण में जाइए और हनुमान जी की स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको ससुराल जरूर अच्छा मिलेगा। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।